ओम विष्णु शेषमास लक्षाचंद ठाकुर श्री उपदेश श्री श्री भक्ति विनोद वाणी वै। द्वितीय अध्याय 22nd चैप्टर द्वाविंश अध्याय द्वाविंश वैभव जीव तत्व और श्री भक्ति। हम लोगों ने 67 क्वेश्चन पढ़ते, फिर एक बार पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 67, साधु का संसार और मायामुग्ध का संसार में संसार क्या एक ही है? उत्तर, साधुओं का संसार और मायामुग्ध जीव का संसार में विशेष भेद है। संसार बाहर से देखने से एक ही प्रकार लगता है, लेकिन अंदर में यथेष्ट भेद है। प्रश्न, अर्थी और परमार्थी का भेद कहाँ है? अर्थी, अर्थी क्या है? Can someone tell us, please? अर्थी तो धन के पीछे जाते हैं। हाँ, कर्मी, कर्मी have the one अर्थ, therefore they are अर्थी। हाँ, कर्मीज आर अर्थी। हाँ, यहाँ पे एक उत्तर है, जागतिक वस्तु जो कलेक्ट करना चाहते हैं अर्थी, कि अर्थ के द्वारा जगत का वस्तु, भोग का वस्तु संग्रह कर सकते हैं। अर्थी, अर्थार्थी, अर्थार्थी, अर्थार्थी। और परमार्थी, परमार्थी क्या है? भजन आनंदी, भजन करना चाहते हैं। परमार्थी अर्थात परमार्थी के मतलब भगवत भक्ति विषयक, भगवत भक्ति में जिनका आग्रह है, भगवत भक्ति चाहते हैं। अर्थ चाहते हैं अर्थी और भगवत भक्ति चाहते हैं परमार्थी। इनका भेद कहाँ है? उत्तर, अर्थी और परमार्थी इनका कोई बाह्य भेद नहीं है। बाह्य, एक्सटर्नल, आउटसाइड से अर्थ और परमार्थी का भेद नहीं दिखा जाएगा। केवल अंतर्निष्ठा में भेद है, यही मात्र, केवल अंतर्निष्ठा में भेद है। अर्थी परमार्थी, ऊपर का क्वेश्चन था साधु और मायामुग्ध। साधु का भी संसार है। साधु मतलब क्या है? साधु का संसार, पहले वाला प्रश्न में साधु का संसार और मायामुग्ध का, क्या साधु संसार करते हैं? Who can say? ठाकुर महाशय का ये यहाँ पे प्रश्न में है कि उत्तर में है साधुओं का संसार। तो साधु क्या संसार करते हैं? भगवान संसार। साधु क्या संसार करते हैं? साधु मतलब हम चिंता करते हैं कि गैरिक वसन होंगे, सन्यासी होंगे, वृक्ष के नीचे बैठेंगे। हाँ, वो भी हिमालय में जाएंगे साधु। साधु संसार त्याग करने से साधु होता है ना। संसार त्यागी गांव में आएंगे साधु। बस यहाँ पे लिखा है साधु का संसार। जैसे प्रभु जी ठाकुर महाशय का संसार। हाँ, परफेक्ट आंसर। ठाकुर महाशय का संसार, साधु श्रेष्ठ ठाकुर महाशय, उनका संसार, उनका संसार उन्होंने बाह्य में जो कर्म था उन्होंने किया। sometime he was a teacher, later he different professions। उसके बाद उन्होंने he was deputy magistrate। और उनका पुत्र कन्या सब थे, और उन्होंने प्रार्थना किए थे कि मैंने लिखा, देखिए इतनी सब ग्रंथ लिखा, सन्यासी आचार्य सब पढ़ते हैं, अनुसरण करने का उसे, लेकिन लिखा है ठाकुर महाशय। बाह्य तो उन्होंने गृहस्थ, लेकिन पारमार्थिक गृहस्थ गोस्वामी। और उन्होंने प्रार्थना किया कि हमें लोग गृहस्थ समझ रहे, कोई सुन नहीं रहा है, मैंने लिखा तो लेकिन दे नहीं पाए, तो भगवान ऐसा एक संतान दीजिए जो करेंगे। तो उनका पुत्र रूप में श्री विमला प्रसाद आए। ठाकुर महाशय जी का बड़ा आनंद का विषय है, बड़ा स्नेह धन्य थे प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। हम लोग भी कोई कोई यहाँ पे पिता है, हमारा भी संतान है, हम लोग सभी का पिता है, हम उनके लिए संतान है। भक्तिविनोद ठाकुर जी जब प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आविर्भाव हुआ उनका, तो बहुत स्नेह किया। वो जानते थे कि नित्य सिद्ध है,
दोनों ही नित्य सिद्ध, ठाकुर महाशय भी प्रभुपाद भी। वहां पे मंजरी रूप में कमल मंजरी, यहाँ पे नयनमणि मंजरी दोनों, और यहाँ पे पिता पुत्र रूप में। उनके बीच में घुसने से कोई फायदा नहीं है, बीच में घुस के घुसाने से कोई फायदा नहीं है। एनीवे, तो ठाकुर महाशय जी का संसार साधुओं का संसार। हाँ, और जो सन्यासी होंगे उनका भी संसार है, उनका संसार में भी भगवान ही केंद्र। सन्यासी का भी संसार है, गृहस्थ का भी संसार है, भगवान केंद्रिक। गृहस्थ पति पत्नी पुत्र कन्या इत्यादि रूप में रहते हैं, सन्यासी सब त्याग करके रहते हैं, लेकिन संसार दोनों के एक ही प्रकार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र संसार का केंद्र बिंदु, साधु का संसार। इसीलिए ये नहीं चिंता करना चाहिए कि हम लोग तो सब छोड़कर आ गए हैं एक मिशन में, मठ में। हम लोग ही साधु हैं, जो गृह से आते हैं वो लोग कुछ नहीं। ये चिंता करेंगे तो वही सन्यास का ब्रह्मचर्य का अहंकार खा जाएंगे हमें। ब्रह्मचारी उनको कृष्ण नहीं मिलता है। जैसे श्रीवास ठाकुर का घर में आए थे, दुग्ध पाई ब्रह्मचारी, केवल दूध ही पीते हैं और कुछ नहीं, दूध दुग्ध पाई ब्रह्मचारी। तो उनको प्रार्थना, महाप्रभु जी के चरण में प्रार्थना किया गया कि एक दुग्ध पाई ब्रह्मचारी आपका नृत्य दर्शन करना थे। महाप्रभु कहा ना, ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचारी है तो क्या है, उनका योग्यता नहीं है। दुग्धपाई ब्रह्मचारी भी महाप्रभु जी का संकीर्तन रास में नहीं आ पाए श्रीवास संगम में। इसीलिए केवल ब्रह्मचर्य और सन्यास देखेंगे हम, भक्ति विचार नहीं करेंगे तो उससे अपराध हो जाए। इसलिए अगर हम लोग मठ मंदिर में आए हैं, कोई अगर सन्यास लिया, ब्रह्मचारी हुआ इत्यादि, उनको ये नहीं देखना चाहिए कि हम लोग आश्रम में अधिक है, इसीलिए गृह में कोई है भक्त उनको हम सम्मान नहीं करेंगे। ठाकुर महाशय जी का ये ग्रंथ में बाद में आएंगे, हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि भक्ति के विचार से ही भक्त का मान, भक्ति की विचार से ही भक्त का मान, आश्रम का विचार से नहीं, या वर्ण का विषय विचार से नहीं, कि कौन शूद्र कुल में आविर्भूत हुआ, कोई ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुआ। भक्त उनका कुल का कोई धारणा नहीं है। चिंता, कुल चिंता करने से अपराध हो जाएगा, ब्राह्मण बोलने से भी अपराध हो जाएगा। देखा आपने, कुछ प्रश्न पहले हम लोगों ने पढ़ा, ब्राह्मण मनुष्यों के बीच में जिनका अभी अनुदित विवेक, विवेक उदित नहीं हुआ, सत्ता सत्य सद सद पारमार्थिक विवेक अभी तक आविर्भूत नहीं हुआ है। इसलिए अगर कोई भक्तों को हम कहेंगे हाँ उन्होंने ब्राह्मण है, महाअपराध हो जाएगा। भक्तों को ब्राह्मण रूप में विचार करने से महाअपराध, महाअपराध। हमें लगेगा कि हम लोग तो श्रेष्ठ कुल में ना, श्रेष्ठ कुल में मानव का जन्म होता है, भक्त तो मानव नहीं है। अच्छा, सो ब्राह्मण और आश्रम में, आश्रम विचार में सन्यास सर्वापेक्षा। अगर सन्यासी अगर देखेंगे कि गृहस्थ है उनका भक्ति अधिक है, तो उनको सम्मान करना चाहिए। गृहस्थ गृह में रहते हैं, गृहस्थ गृह गृहस्थ गृह में रहते हैं, लेकिन गृह में रहते हैं, ये वृक्ष के नीचे रहते हैं या ब्रह्मचार्य रूप में रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हृदय में भक्ति का परिमाण से ही भक्त का सम्मान। और कई सन्यासी अगर देखे, यहाँ पे एक भक्त है जो गृहस्थ है, इनको सम्मान करेंगे, बहुत भक्ति है हृदय में, भगवान के लिए प्रीति है, तो सन्यासी भी उनको प्रणाम करेंगे। अगर ना करेंगे तो सन्यास आश्रम का अहंकार हो जाएगा, सन्यास आश्रम में वाद विचार हो जाएगा, भक्ति में नहीं होगा। तो अर्थी परमार्थी, जैसे साधु संसार, माया मुग्ध का संसार, बाहर से एक ही प्रकार लगते हैं। अर्थी परमार्थी भी बाहर से लगता है, अरे ये भी तो जॉब करता है, अर्थ उपार्जन करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई परमार्थी होंगे तो वो जॉब भी करे, वो अर्थ भी उपार्जन करे, उनका उद्देश्य भगवत सेवा ही होंगे और कोई उद्देश्य नहीं, इसलिए वो परमार्थी है। उनका कलीग होंगे जो अर्थी है, बहुत सारे कलीग होंगे सहकर्मी, वो अर्थी है। दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, अर्थी भी काम कर रहे हैं, परमार्थी भी उनका सहकर्मी रूप में काम कर रहे हैं। एक जॉब में दो हु आर वर्किंग इन द सेम प्लेस, और सहकर्मी कलीग। लेकिन वो अर्थी वाले और परमार्थी, इनके बीच में अंतर्निष्ठ में भेद, बाह्य में वही काम कर रहे, दे आर वर्किंग फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र भोक्ता कौन है? जीव क्या भोक्ता नहीं है? उत्तर, जीव कभी भी जीव का भोक्ता नहीं है, सब जीव ही भोग्य, और कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता। एक जीव दूसरा जीव को भोग नहीं कर सकते। पति रूप में पत्नी को भोग करेंगे, शरीर का भोग, मन का भोग।
ये आत्मा आत्मा को भोग नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है जीव कभी जीव का भोगता नहीं है। कोई दास रूप में आए हैं, अर्थ आदि कम है, वो दास रूप में काम करते हैं। मेरा एक मित्र है, वो कोलकाता में, वो कहते हैं कि वो कोई एक वैष्णव संप्रदाय का शिष्य है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय का कोई धारणा नहीं है। वो कह रहे कि उनके घर में जो काम कर रही है, मेड सर्वेंट, शी विल बी डिलीवर्ड बिकॉज ही इज वर्किंग एट हिज प्लेस एंड सर्विंग हिम एंड ही इज एन आत्मा। अच्छा, तो जीव कभी जीव का भोगता नहीं है, सब जीव ही भोग्य। जीव इज सपोज टू बी एंजॉयड बाय कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता, कृष्ण इज द ओनली एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर। इसीलिए हम लोग जो कहते हैं, हाँ अच्छा भोग किया, प्रसाद भोग किया हम लोगों ने, लाइक एंजॉय, वी एंजॉय प्रसाद, प्रसाद भोग किया, कीर्तन बहुत भोग किया। आज मैंने एक लिंक भेजा है हमारा श्रील भक्ति सर्वश्री गोविंद महाराज जी का, लेकिन जो भक्तों ने वो फॉरवर्ड दिया है वीडियो, वहां पे लिखा है ही इज टू एंजॉय कीर्तन, एंड दिस भक्त मे नॉट हैव अंडरस्टूड, अनफॉर्चुनेटली वो वर्ड लिखा है। मे बी उनका धारणा है कि एंजॉय मीन्स इज टू बी हैप्पी, इज टू बी हैप्पी, ही नोज, शब्द व्यवहार में, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन हम लोग जब कहते हैं कि आई एंजॉयड प्रसाद, आई एंजॉयड प्रभु योर कीर्तन, और माता जी योर कीर्तन, योर हारमोनियम, आई एंजॉयड दिस एनवायरमेंट ऑफ द टेम्पल, ओ आई एंजॉयड दिस 5 days स्टेइंग इन द धाम, दीज आर ऑल अपराध, महा अपराध। क्या आप धाम भोगी नहीं है? हम आप मंदिर का जो परिवेश है उसका भोगी नहीं है, आप प्रसाद भोगी नहीं है, कीर्तन आपका भोग का वस्तु नहीं है। सब जीव कृष्ण का ही भोग्य, कृष्ण इज द ओनली पर्सन हु विल बी एंजॉयिंग। इसीलिए जहां पे एंजॉय वर्ड है, अपराधजनक। अच्छा, तो जीव भोगता नहीं है, भगवान ही भोगते हैं। सब जीव कृष्ण के तरह भोग्य होंगे। उस चिंता में हमारा वो कष्ट होने वाला है, मैं ही तो भोग करता हूँ, मैं संसार का गृह का गृहपति हूँ, सब मुझे भोग देता है। पुत्र कन्या आके हमारा पैर दबा देता है, प्रणाम करता है, बातें सुनता है, मैं भोगी हूँ, फिर आई विल बी एंजॉयड बाय कृष्ण, व्हाट? नो। यही हमारा चिंता है, यही बौद्ध जीव का चिंता है। लेकिन हमें जब समझ में आया कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा परब्रह्म भगवान कोई भी तरीके से हमें भोग कर सकते हैं, हम गाएंगे उनको आनंद आएगा, हम उनका सेवा करेंगे उनका आनंद, हम आरती करेंगे उनका आनंद आएगा, अ, हम अन्न आदि रचना करके उनको खिलाएंगे उनका आनंद आएगा, मैं भोग कहूँ। अच्छा, प्रश्न, भक्तिहीन फिर भी गुणी पुरुष, उनका जीवन का क्या कोई मूल्य नहीं है? भक्तिहीन, भक्ति नहीं है लेकिन बहुत गुणी पुरुष, अटॉर्नी, डॉक्टर, साहित्यिक, लिटरेरी पर्सन, लिटरेचर लिखते हैं, हाँ, और बुद्धिमान, बहुत पढ़ाई किए हैं, या साइंटिस्ट, हाँ, क्या उनका कोई मूल्य नहीं है? हु कैन से? उत्तर है, कृष्ण भक्ति विहीन सद्गुण संपन्न जीव का जीवन भी विफल है। वो विज्ञानी हो सकते हैं, अ, समाज सेवी हो सकते हैं, बहुत अर्थ का मालिक हो सकते हैं, बहुत लोगों से प्रतिष्ठा मिला होगा इस सब गुण के लिए, फिर भी इनका जीवन विफल है। क्योंकि समय के बाद, कुछ ही समय के लिए वो भी जड़ जगत में ये सब गुण उन्हीं का भोग के लिए सुविधाजनक होगा, दूसरा लोगों के लिए उन्होंने थोड़ा भोग का सहायता कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति का संबंध नहीं है, इसलिए जीवन विफल है। लाइक ए डॉक्टर गिविंग मेडिसिन्स, he can cure himself, he can cure 1,000 others, लेकिन वो सुस्त होने के बाद वो लोग क्या करेंगे? फिर जाके भोग करेंगे। इसीलिए ये डॉक्टर है, बहुत अच्छा जीवन दिया है, बहुत अच्छा बात है, सब अच्छा बात है, गुण है, लेकिन जिनको जीवन दिया है, अगर उन्होंने मतलब कोई तबीयत खराब होता, टर्मिनल डिजीज, लेकिन ये अच्छा डॉक्टर है, उन्हें बचा दिया, अच्छा बात है, लेकिन वो लोग बचने के बाद अगर बाकी जितने समय इस शरीर में है तब तक हरिभजन करेंगे तो जीवन सफल है। नहीं करेंगे, कोई मर रहा था कुछ दिन बाद और थोड़ा भोग करके मर जाएंगे, हम जैसे कुछ दिन और भोग करेंगे, कुछ दिन और खाएंगे, कुछ दिन और हंसेंगे, मजाक करेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, तो जीवन विफल ही होगा। इसलिए गुणी पुरुष होने के बाद भी अगर जीवन में भक्ति की साधना नहीं की तो जीवन विफल है। इसलिए भक्तिहीन फिर भी गुणी पुरुष का जीवन का कोई मूल्य नहीं है।
हम लोग क्या करेंगे, बाहर से सम्मान, बाह्यों में सम्मान करेंगे, बाह्य होता सम्मान करेंगे एक्सटर्नली, लेकिन उनका जो धारणा है, शिक्षा है, उन वो हमने आदर नहीं करेंगे। प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, श्री भक्तिनाथ ठाकुर महाशय, उन्होंने हमें सिखाया कि बात जो तो एक्सटर्नली हम लोग उनको रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उनका जो मतवाद है, व्यू है, वो हम सम्मान नहीं करेंगे, मतवाद से हम दूर रहेंगे। तो लोगों को सम्मान करने से क्या समस्या है, जोड़ात करेंगे, माथा थोड़ा नीचे करेंगे, हंसेंगे, सम्मानजनक कथा बोलेंगे, वही होना चाहिए, क्योंकि गुण है, लोग हैं, हाँ, आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा है, जानते हुए। लेकिन उनका जो धारणा है, बद्ध बद्ध जीव का जो धारणा उन्होंने वहन कर रहा है, उसको वो हम लेने वाले नहीं। जिन लोगों का सम्मान कर सकते, उनका विचार को हम ग्रहण नहीं करेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार, कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। जी। ये जो 69th क्वेश्चन था ना उसमें कि हम्म, अगर भगवान ओनली, भगवान ही इज द ओनली एंजॉय, हम्म, हम्म, तो आपने उसमें कहा कि जीव आत्मा जो है वो दूसरी जीव आत्मा को एंजॉय नहीं कर सकती, हम्म, है ना। ये थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा उसमें बताएंगे, बिकॉज यहाँ पे जब हम सुनते हैं इंजॉय, तो बद्ध शरीर, बद्ध जीव, जीव नहीं कहूँगा, मतलब एज ए मटेरियल कंडीशनड बॉडी, तो जब हम इंजॉय कहते हैं, लाइक एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, और या फिर अदर रिलेशंस, तो वो कैसे देखें, मतलब इंजॉय हो रहा है वो भी, लेकिन एंजॉय, वहां पे मान लीजिए दो जीव हैं, पिता पुत्र के बीच में स्नेह और रस है, हम्म, एफेक्शन। तो दो शरीर है, एक पिता शरीर, एक पुत्र शरीर। पिता का शरीर से पुत्र का शरीर आया है, इसी के लिए उनके बीच में एक जागतिक बंधन है, स्नेह है, प्रीति है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों शरीर को दो आत्मा जीवंतवत करके रखा है ना। आत्मा चला जाएगा, पिता का शरीर भी रिसाइकिल हो जाएंगे इन फ्यू आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, द बॉडी विल बी रिसाइकिल, नो बॉडी विल कीप द बॉडी, the body will not love anymore, the body will not take the child into lap anymore, unfortunately, right? तो दोनों शरीर को दो आत्माएं जीवंत बत बना के रखा, एज इफ लाइफ, एंड नाउ दोज बॉडीज आर प्लेइंग। तो पुत्र को पता नहीं कि पिता का आत्मा उनके लिए एक्चुअली उन्होंने ही जीव है, ही इज द लाइफ। मैं उनके साथ, उनका कोई परिचय नहीं है, और शरीर जीवंतवत है, और दोनों शरीर खेल रहा है, एक शरीर दूसरा शरीर के साथ खेल रहा है, हंस रहा है, गोद में ले रहा है, पैर दबा दे रहा है, पैर में प्रणाम कर रहा है, सिखा रहा है ना। शरीर शरीर का, मन 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 के बीच में, शरीर और मन। लेकिन जो आत्मा है उनके साथ संबंध नहीं, इसलिए जब चले जाते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं, अरे वो शरीर कहाँ गया, आत्मा तो अभी भी है, आत्मा अभी भी है। आत्मा अगर कोई भजन करते, साधना करते, आत्मा अभी भी भजन करते हैं, कोई दुख का विषय नहीं है, अप्रकट विरह, इसलिए कोई विशेष रूप में उनका अवस्थान विरह नहीं। लेकिन पुत्र को भी पता नहीं है कि पिता का आत्मा क्या है, आत्मा के साथ संबंध है, पिता को भी पता नहीं है पुत्र एक आत्मा है, लेकिन वो आत्मा तक जाते नहीं है, और शरीर में उनका धारणा बंद हो जाता है। आंखों में जब देखते हैं, पुत्र पिता को देखते हैं, एक शरीर देखता है, और पिता पुत्र के शरीर देखते हैं। ये कैसे दोनों दोनों के साथ बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो मन के द्वारा हो रहा है। कोई कोई पुत्र है बहुत प्रीति करते हैं पिता को, कोई कोई पुत्र है उतना प्रीति नहीं करते, ये सब मन का विषय है। इसलिए जो धारणा बन रहा है दोनों के बीच में, मन का जो स्थिति है, उसके ऊपर मन का जो शास्त्र है, मन का जो भावना है, मन का जो आशा है, ये सब इनके साथ हमारा संबंध हो रहा है। इसलिए जब आत्मा चला जाता है, जिनके साथ कभी संबंध हुआ ही नहीं, तब दुखी हो जाते हैं। तो वो भोग हो रहा है ना, पिता पुत्र को गोद में लिया, एम्ब्रेस किया, कितना सॉफ्ट लगा, कितना आनंद लगा, अरे मेरा ही पुत्र है, मेरा ही, मतलब माई सन, मेरे फादर, सिमिलरली मदर, राइट, पिता पुत्र। तो ये भोग हुआ ना, स्नेह रस भोग, पिता पुत्र को भोग किया, स्नेह, और पुत्र पिता को श्रद्धा किया, प्रीति किया, वो भी एक प्रकार का स्नेह। तो स्नेह रस दोनों के बीच में चलता रहा। आत्मा का संबंध कहाँ हुआ? ठाकुर महासाहेब प्रभुपाद जी का नित्य आत्मा का संबंध, ठाकुर प्रभुपाद जी का भी पिता रूप में नहीं बुलाया। अब लोग, किसी लोग को लगा होगा ये तो
मतलब पुत्र भाव और पुत्र का जो नीति है, पुत्र पुत्र होने पर जो रस होता है वो तो नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला ना, वो नहीं लेंगे उन्होंने। नित्य आत्मा, नित्य सिद्ध आत्मा। इसलिए प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ठाकुर महाशय को क्या कहा? ठाकुर महाशय। अभी नहीं कहा बाबा, पापा, पिता, नहीं कहा, ठाकुर महाशय। ठाकुर महाशय भी प्रभुपाद जी को पुत्र रूप में आए हैं। सब जगत में जैसे होता है, शास्त्र शिक्षा दिया, साथ में लेकर श्री धाम परिक्रमा करने गए, सब कुछ सिखाया। जैसे ब्राह्मण वैष्णव एक डिस्कशन हो रहा था, वहां पे भेज दिया उनको कि जाओ आप जाके करो। और ठाकुर प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ठाकुर महाशय का कोई विषय आशय में कुछ नहीं, लेकिन वो हरि भजन में शतकोटि नाम यज्ञ किया, और गौर सुंदर का, गौर नित्यानंद जी का सेवा किया। ये पिता पुत्र, ये नित्य आत्मा के साथ नित्य आत्मा का समय। आई हैड टॉक्ड वंस विद माय फादर सेड, लुक, ठाकुर महाशय कमल मंजरी और प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर नयन मणि मंजरी, दोनों जानते हैं दोनों को, लेकिन कैसे पिता पुत्र का उनका यहाँ पे पिता पुत्र रूप में आए हैं। लेकिन कभी पिता पुत्र रूप में ये प्राकृत स्नेह और प्राकृत श्रद्धा, प्राकृत प्रीति नहीं किया, अप्राकृत प्रीति। बोथ ऑफ देम दे रिकॉग्नाइज ईच अदर। तो देन ठाकुर महाशय ना तो मतलब ऐसा एक महावैष्णव पुत्र रूप में कोई आएंगे तो उनका पुत्रत्व तो भोग नहीं किया, और पुत्र रूप में आके आप मेरा पिता है, जो भी है, फिर भी आप हमें पिता रूप में फिर स्नेह आदि कीजिए, मैं आपका स्नेह पान करूंगा और आनंद लाभ करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा अधिकार है। जागतिक जो पुत्र पुत्र पिता, ऐसे ही सभी संबंध, आपने एक कहा, मैंने एक दूसरा संबंध लेकर एग्जाम्पल देने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो शरीर के बीच में और मन के बीच में, मन की धारणा के बीच में जो प्रीति चल रहा है, अब यही पिता जाके कहीं और जन्म लेंगे, बद्ध जीव, इसलिए फिर जाके एक जगह जन्म लेंगे, शरीर बदल जाएगा ना, उसी शरीर उसी मन के साथ। ये पुत्र जो थे उनका शरीर और मन का कोई संबंध नहीं है। अभी आप मिलाएंगे भी कि मैं, हाँ, मैं अंतर्दर्शी साधु हूँ, मैं समझता हूँ, यहाँ पे जो बच्चा जन्म लिया है वही तुम्हारा पिता था, वो मुड़कर दिखेगा भी नहीं। जब तक था तब तक वो। तो इसलिए जीव जीव के साथ जीव का भोग हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी 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 ब्रो। अच्छा, 9:15। अच्छा, भक्तिहीन तथापि गुणी पुरुष, विफल जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। मुक्त और बद्ध दशा की पार्थक्य क्या है? उत्तर, मुक्त दशा बद्ध दशा क्या डिफरेंस है? मुक्त अवस्था में हम लोग चित स्वरूप, बद्ध अवस्था में हम लोग चिदा चिद अचिद आभास स्वरूप। मुक्त अवस्था में हम लोग वैकुंठ रस सेव्य, हम लोगों के लिए वैकुंठ रस सेव्य। बद्ध अवस्था में वही है हमारा अनुसंधानीय, अनुसंधेय, सॉरी। मुक्त अवस्था में हम लोग चित स्वरूप, अब बद्ध अवस्था में चित अचित आभास, चिदाचित आभास, चित अचित आभास का स्वरूप, आभास। जैसे मौन चिदाभास, शरीर अचित, अचित वस्तु, मौन चित आभास, यही चित अचित, और आत्मा चित वस्तु। लेकिन हमें हमें आत्मा आत्मा के संबंध में ज्ञान नहीं है, लेकिन पर आत्म तत्व तो ज्ञान नहीं है। जैसे एक पर्सन, लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल, कि एक व्यक्ति वो पागल हो गया, उनके अपने संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। ही डज नॉट नो व्हाट इज हिज नेम, उनको पता नहीं उनका घर कहाँ है, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या जीवन, मतलब आज क्या करना है, कल क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके साथ उनका संबंध है, क्या नहीं है। वो पागल लोग दिखा जाता है ना, कोई दिमाग खराब हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो बद्धावस्था में हम लोग आत्म तत्व ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं है, हमें शरीर को लेकर और मन का भावना लेकर हम चलते हैं, शरीर और मन के साथ संबंध सब वस्तु करते हैं। इसीलिए आत्मा चित होते हुए भी अचित शरीर और चिदाभास मन, इन दोनों वस्तु के लेकर हम व्यस्त रहते हैं। मुक्त अवस्था में हम लोगों के लिए वैकुंठ रस ही सेव्य, वैकुंठ रस मतलब भगवत भक्ति रस सेव्य, मतलब हम वैकुंठ में जितने रस है, शांत दास सख वात्सल्य इत्यादि, मधुर इत्यादि, कोई एक रस लेकर भगवान को सेवा करते हैं, ये रस हमारे लिए सेव्य है।
हम सेवक हैं और इसी रस ग्रहण करके भगवान को इसी रस के द्वारा सेवा करना होता है, वैकुंठ रस सेव्य। और बौद्ध वास्तव में वही हमारे अनुसंधान अनुसंध्य। इस जगत में हम भोग करने के लिए नहीं आए हैं, भगवान का सेवा संधान करना हमारा ये है। तो बौद्धावस्था में हम संधान कर अनुसंधान करेंगे और जब मुक्त हो जाएंगे तब यही वस्तु हमें मिलेंगे, तो हम वैकुंठ रस सेवा। प्रश्न, मुक्त अवस्था में मैं और मेरा अभिमान कैसा होगा? अगर बद्ध अवस्था में हमारा मैं मेरा अभिमान शरीर और मन अभिमान, और मुक्त अवस्था में क्या होगा? আমি ও আমার অভিমান কিরূপ मुक्त अवस्था में? मुक्त अवस्था है आमी ओ अमार अभिमान किरूप। मुक्त अवस्था में मैं और मेरा ये अभिमान किस प्रकार है? उत्तर, मुक्त अवस्था में मैं और मेरा अभिमान सभी चिन्मय और निर्दोष, जड़ माया के साथ संबंध नहीं है इसलिए निर्दोष, भगवत संबंध के साथ संबंधित है इसलिए निर्दोष, सब ही चिन्मय है। वहां पे शरीर भी चिन्मय चिन्मय, मन भी चिन्मय, भावना भी चिन्मय, आशा भी चिन्मय, भगवत सेवा के रूप जो निष्ठा है सब चिन्मय, धाम चिन्मय, कलिवर चिन्मय, सेवा चिन्मय, सब चिन्मय चिन्मय और निर्दोष। अच्छा 9:19 लिविंग सम 4 मिनट 5 मिनट। कोई और अगर कुछ कहना है, या आज जो विषय पढ़ा या पूर्व में जो विषय पढ़ा, या दूसरा कोई अगर हम लोग इफ वी हैव कम अक्रॉस कि उस विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। दंडवत प्रणाम। तो कंडीशनड सिचुएशन में वो जो वैकुंठ रस है उन्हीं का अनुसंधान करेंगे, यही। कंडीशन अवस्था में है वैकुंठ रस का अनुसंधान करेंगे, तो जब लिबरेटेड होंगे उस सेवा उसमें करेंगे। हम सेवा करेंगे, हाँ, यहाँ होंगे तो अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान, मैं कौन हूँ इसका अनुसंधान, भगवान कौन है इनका अनुसंधान, वैकुंठ कैसा है इसका अनुसंधान, वैकुंठ में कौन कौन रहते हैं कैसे रहते हैं उनका अनुसंधान, और वैकुंठ में जो जो रहते हैं उनके साथ भगवान का क्या संबंध है उनका अनुसंधान, तो मेरे साथ भगवान का कैसा संबंध होना चाहिए उनका अनुसंधान। संबंध होने के बाद हम कैसी वस्तु मिलाएंगे, कैसे हम भगवान को भगवान का सेवा प्राप्त करेंगे इनका अनुसंधान अभिधेय, और प्राप्त होने के बाद हम कैसे सेवा करेंगे प्रयोजन वस्तु, ये सब अनुसंधान, तत्व ज्ञान तत्व विज्ञान अनुसंधान है ना। अगर हम लोगों को लगेगा कि मल मूत्र का शरीर धारण करके मैं बैठा हूँ, अब वैकुंठ का पता नहीं कैसा है, तो हम अनुसंधान नहीं करेंगे। तो शुरू वहां से होना चाहिए। तत्व ज्ञान विज्ञान के व्यतिरिक्त कुछ होना संभव नहीं है। हरिनाम भी करना चाहेंगे तो तत्व ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए भगवान के संबंध में, और केवल भगवत संबंध में नहीं होने वाला। भगवत भगवान का परिकर जो भी, उससे भी भगवान से भी बहुत इंपॉर्टेंट है परिकर। हम लोग परिकर के प्रति बायास्ड, हाँ सब बोलते हैं कि वैष्णव विष्णु भक्त वैष्णव कृष्ण भक्त कृष्ण, हम लोग वैष्णव वैष्णवता और कृष्ण उससे भी अधिक गौड़ीय, हम लोग परिकर वैशिष्ट के विषय में हम लोग ज्यादा जानते हैं। वी आर बायस्ड टुवर्ड परिकर। भगवान के साथ हम क्या करेंगे, भगवान के साथ हमारा क्या ज्यादा लेना देना क्या है, परिकर के साथ ज्यादा है। हम लोग परिकर का अधीन, परिकर का अनुगत, परिकर जैसे भगवान की सेवा करेंगे हम देखेंगे उसी के अनुसार, परिकर जैसे खुश होंगे इसी प्रकार भगवान की सेवा, परिकर खुश होंगे भगवान भी उसी में आनंदित होंगे। भगवान कैसे आनंदित होंगे हमें पता नहीं, परिकर कैसे आनंदित होंगे, कि भगवान आनंदित होंगे तो परिकर आनंदित होंगे। हम परिकर को खुश खुश करेंगे, सेवा करेंगे, परिकर जैसे कहेंगे ऐसे सेवा करेंगे। तो ये सब अनुसंधान करना चाहिए। विदाउट अनुसंधान वी आर गेटिंग नथिंग, वी आर नॉट गेटिंग दैट। इसलिए हरिनाम करने के, हरिनाम अगर करना चाहेंगे तब तक ज्ञान विज्ञान के अब व्यतिरिक्त कुछ होना ही नहीं, कुछ होने वाला नहीं। नामाक्षर बाहिर है तो वो नाम को घुमाए। जी, दूसरा दिन हमने पढ़ा है, हम लोगों ने वो मैसेज शेयर भी किया था।
ग्रुप चैट में, ग्रुप में, कि हरिनाम, ठाकुर मास्टर जी कह रहे कि हरिनाम करने का मोती भी दिया है, लेकिन वो प्रेम के प्रति आकर्षण अभी नहीं दिया। कैसे आएंगे? अनुसंधान के द्वारा। इसी बद्धावस्था में इनका अनुसंधान ऐसा करना पड़ेगा हमें समझने से। हरिनाम हरिनाम ठीक से करने से हो जाएगा। हरिनाम कैसे ठीक से करना है उसके लिए अनुसंधान करना चाहिए, वो तत्व ज्ञान लेंगे। भक्त का अनुसंधान करना चाहिए, साधु का अनुसंधान करना चाहिए। एंजॉयमेंट का और एंजॉय करते हैं जो लोग, उनका नहीं, साधु का अनुसंधान करना चाहिए। साधु विरल, कभी भी साधु विरल। जी। ठीक है। कोई और कुछ कहेंगे? आशा रखता हूँ आप लोग को अच्छा लगता है भगवान का कथा।